please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. उत्तराखंड के पौड़ी में बारिश की वजह से एक पहाड़ का बड़ा हिस्सा अचानक से टूटकर गिर गया। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से ये उत्तराखंड के कई इलाकों को जोड़ने वाली सड़कें बंद हो गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसी ही एक सड़क पर पहाड़ी से पत्थर गिरने के बाद वहां से गुजर रहे कुछ यात्री रुक गए। इन्हीं में शामिल एक यात्री के मोबाइल में रिकॉर्ड वीडियो में दिखा कि पहले पहाड़ी से कुछ पत्थर गिरने शुरू हुए, लेकिन इसके कुछ ही देर बाद यात्रियों के पास भी पत्थर गिरने लगे, जिसको देखकर वहां खड़े लोग बचने के लिए पीछे हो गए और इस दौरान वहां खड़ी गाड़ियों में मौजूद यात्री भी पहाड़ी से गिरते पत्थरों को देखने पहुंच गए, जिनको वहां मौजूद एक आदमी ने पीछे रहने की चेतावनी दी। इस दौरान अचानक से पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया। जमीन खिसकने से सड़क भी ब्लॉक हो गई, जिससे यात्रियों को कई घंटे वहीं रुकना पड़ा। भाई साहब आजा ये फटाफट आ जा। ये क्या है भाई? और ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जो वहां पर मौजूद एक शख्स था, उसने ये वीडियो रिकॉर्ड किया और उत्तराखंड का पौड़ी ये जो इलाका है वहां पर जमीन खिसकी और गनीमत ये रही कि इसकी चपेट में कोई नहीं आया। और ये वो वीडियो है जो वहां पर एक मौजूद दर्शक ने इसको रिकॉर्ड किया। हम आपको ये लगातार दिखा रहे हैं। बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत ये रही कि इसकी चपेट में कोई नहीं आया। पहले पहाड़ी से कुछ पत्थर गिरने शुरू हुए, लेकिन इसके कुछ ही देर बाद यात्रियों के पास भी पत्थर गिरने लगे। जैसा कि हम इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं कि जो यात्री जहां पर खड़े हैं वहां पर भी ये पत्थर गिरने लगे और लोग वहां पर बचने की कोशिश करते हुए पीछे भागने लगे। तो वहीं राजस्थान के झालावाड़ में बाढ़ के पानी से उफनती नदी को पार करना एक बाइक सवार को महंगा पड़ गया, क्योंकि भारी बारिश के बाद राज्य की नदियां उफान पर हैं और नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा था। इसके बावजूद एक आदमी ने बाइक के साथ इसे पार करने की कोशिश की, लेकिन पुल पर कुछ ही दूर जाने के बाद उसकी बाइक तेज बहाव में आ गई और ये आदमी पानी में गिर पड़ा। इसके बाद पुल से कुछ दूर खड़े लोग दौड़कर उस आदमी के पास पहुंचे और काफी देर की मशक्कत के बाद उसे पानी से बाहर निकाल पाए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं झालावाड़ की, जहां पर उफनती नदी को पार करने की कोशिश एक शख्स को महंगी पड़ गई, लेकिन गनीमत ये रही कि वहां पर मौजूद लोगों ने उसको सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तेज उफान पर ये पानी था और उस दौरान उस बाइक सवार ने बाइक को वहां से निकालने की कोशिश की और वो वहां पर फंस गया, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों ने अपनी जान पर खेलकर उस शख्स को बाहर बचा लिया। पटना के गांव में सड़कों पर नाव चलने लगी, क्योंकि नदियों के उफान के बाद जिले में 10 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए, जिसके बाद पटना के कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया, जिसके बाद लोगों को आने जाने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जब इस गांव में पहुंची तो यहां के लोग गांव में जाने के लिए बने रास्ते पर अपना जीवन गुजारने को मजबूर थे। लोगों के घर में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसके बाद ये लोग एक दूसरे के घरों की छतों पर सहारा लिए हुए हैं। गाँव में पानी भरने की वजह से लोगों को न पानी का पीने के लिए न साफ पानी मिल पा रहा है और न ही खाने के लिए खाना। अगर गांव का कोई आदमी बीमार हो जाए तो उसका इलाज हो पाना भी मुश्किल है। लोगों का आरोप है कि सरकार ने बाढ़ से निजात दिलाने के लिए वादा किया था, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। जी हाँ, यह नजारा है पटना से सटे हुए फतुहा इलाके का। साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से गांव में पानी घुसा हुआ है और लोग मजबूरी में नाव के सहारे यहाँ पर आते हैं और जाते हैं। साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं आप, यह गांव का सड़क है जो गांव को एक छोर से दूसरी छोर पर जोड़ता है, लेकिन सड़क का पता नहीं। लोग आखिर आए और जाएं तो जाएं कैसे? सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है आज के वक्त में कि आखिर इस इलाके के लोगों का खाना कैसे चलता है।
जो गांव में लोग अभी बचे हुए हैं वो आते जाते कैसे हैं, अगर किसी का तबीयत खराब हो गया तो फिर वो अपना इलाज कैसे कराते हैं। गांव में पानी घुसा हुआ है, अगर किसी का तबीयत खराब हो गया तो क्या होगा। आपातकालीन के लिए सर ये नाव रखा गया है सर। नाव भी यदि इसमें नहीं परेशानी होता है तो आदमी दम तोड़ देता है सर, और इससे ज़्यादा क्या सर। कैसे खाना पीना कैसे हो रहा है आज के वक्त में आप लोग। खाना पीना सूखा रूखा खा रहे हैं सर, कभी रात भर भूखे भी रह जाते हैं, कभी खा भी रहे हैं। साधन मतलब कि हो नहीं रहा है, हो रहा है तो जैसा मेंटेन हो रहा है वैसा ही खाना पीना खा रहे हैं। मध्य प्रदेश के बाढ़ सागर से पानी आने के बाद लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है और यह इलाका है पटना से सटे फतुआ। बिल्कुल आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पूरी तरह से लगभग 10 गांव डूबा हुआ है और इस गांव के लिए सिर्फ एक ही सहारा है। नाव से लोग गांव से बाहर आ रहे हैं और फिर जो बाहर आए हैं वो घर तक पहुंच रहे हैं। हालांकि यह परेशानी पिछले 2 दिनों से शुरू हुआ है और कहा यह जा रहा है कि धीरे धीरे यह परेशानी और बढ़ेगा ही। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जिनको गांव से बाहर आना है और फिर बाहर से जिनको गांव में जाना है, सिर्फ नाव सहारा है और 10 गांव पूरी तरह से जलमग्न हुआ है। अब तक कोई अधिकारी यहां पर लोगों के खोज खबर के लिए नहीं पहुंचे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है गांव के। ये बताइए कितना गांव लगभग डूबा हुआ होगा। 10 गाँव यहाँ पे डूबा हुआ है सर। कौन कौन गांव है। सबसे ज़्यादा तो खासपुर गांव है जो सोनामा के नज़दीक पड़ता है सर। यहाँ पे रोड का स्थिति देख लीजिए, पूरा एकदम जलमग्न है। रोड पर 5 फीट 4 फीट के लमसम में पानी है सर। ये बताइए गांव कैसे आते जाते हैं। गांव पर हम सब लोग सर जी नाव से यात्रा करते हैं, ज़्यादा नाइट हो जाता है तब विश्राम करते हैं 4 लाइन के पास, और उसको बाद आवागमन चालू रहता है। नाव सवेरे से चलता है 7 बजे से 7 बजे तक, उसको बाद स्टॉप हो जाता है। ज़्यादा आवागमन रात को। गाँव में कितना पानी होगा। गांव में लमसम करीब सर 2.5 से 3 फीट पानी है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बाढ़ की वजह से 3 दिन से एक पहाड़ी पर फंसे एक आदमी को सेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित बचा लिया। प्रशासन के मुताबिक ये आदमी सुकवा डुकवा बांध का पानी अचानक बढ़ जाने से जान बचाने के लिए पहाड़ी पर चढ़ गया था। 3 दिन से इस आदमी को पहाड़ी से बाहर लाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन जब निकालने में कामयाबी नहीं मिली तो उसके परिवार वालों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई। इसके बाद सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से इस आदमी को पहाड़ी से सुरक्षित निकाला गया। ग्रामीणों से अनुरोध है कि वो लोग जब बारिश हो तो इस तरह ऐसी जगहों पे ना जाएं, क्योंकि इस तरह के रेस्क्यू यदि हम बार बार करेंगे तो इस पे बहुत खर्चा आता है और ये प्रैक्टिस यदि आगे बढ़ती गई तो बड़ी दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ेंगी। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि बारिश के मौसम में इन सब चीज़ों को ख्याल रखना चाहिए। ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पर किसी तरह के खतरे की संभावना हो। राजस्थान के कोटा में भारी बारिश के बाद सड़कें के ऊपर से पानी गुजरने लगा है, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि चंबल नदी पर बने बांध के 5 गेट खोले जाने के बाद कोटा में बाढ़ का पानी घुस गया। नाले नदियों में तब्दील हो गए हैं, जिसके बाद पानी सड़कों के ऊपर से बहने लगा, जिससे 12 सवाई माधोपुर और कोटा श्योपुर मार्ग बाधित हो गया है, जिसकी वजह से स्कूल में छुट्टियां कर दी गई हैं। वहीं कोटा इटावा रोड पर 50 यात्रियों से भरी रोडवेज बस भी फंस गई है। बस के टायर पुलिया से नीचे उतर गए हैं और यात्रियों की जान आफत में आ गई है। गांव वालों की मदद के बाद यात्रियों को खिड़कियों से बाहर निकालना पड़ा। साथ ही बारिश के बाद कई घर भी गिर गए हैं, साथ ही लोगों के घरों में बाढ़ का पानी भी घुस गया, जिससे लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। और ये राजस्थान का कोटा इलाका है, जहां पर यात्रियों से भरी बस फंस गई, लेकिन इसमें जो यात्री थे उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। और हालांकि इस पूरे मामले के दौरान लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। ये तस्वीरें हम आपको कोटा की दिखा रहे हैं, जहां पर पूरी सड़क पूरी तरह से जलमग्न हो गई और उसमें ये जो बस है ये उसमें जाकर फंस गई। गांव वालों की मदद के बाद जो यात्री हैं जो इस बस में बैठे हुए थे उन्हें खिड़कियों से बाहर निकालना पड़ा। साथ ही बारिश के बाद कई घर ऐसे हैं जो पूरी तरह से डूब गए हैं और साथ ही लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसके बाद लोग खासा परेशान हैं और ये जो पूरी जो बाढ़ है उसकी वजह से लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश के सतना में सड़कों के ऊपर से पानी बहने लगा। भारी बारिश के बाद राज्य की ज्यादातर नदियां उफान पर है, क्योंकि मैदानी और पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के बाद नदियां खतरे के निशान के करीब है। बाढ़ का पानी सड़कों के ऊपर बहने लगा है और कई गांवों का संपर्क टूट गया है, जिसके बाद लोग बाढ़ के पानी के बीच से गुजरने को मजबूर है। इस दौरान कई हादसे भी हो रहे हैं। सतना में नाले का पार करते वक्त एक आदमी और उसके जानवर पानी में बह गए। गनीमत ये रही कि उनको बचा लिया गया है, लेकिन लोगों का आरोप है कि नालों और नदियों में बाढ़ आने के बाद भी प्रशासन ने कोई राहत और मदद नहीं पहुंचाई है। तो ये तस्वीरें हम आपको मध्य प्रदेश के सतना की दिखा रहे हैं, जहां पर जो गांव है उनका आपस में संपर्क टूट गया है। पानी पूरी सड़कों पर भर गया है और जो सड़कें हैं पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गई हैं। छत्तीसगढ़ में कोरिया के मनेंद्रगढ़ में एक कार नदी में आई बाढ़ से बह गई। भारी बारिश की वजह से इस नदी का पानी उफान पर था, जिसके किनारे पर फंसी एक कार बह गई। ये कार काफी देर तक किनारे पर ही फंसी रही। इस दौरान नदी में पानी का बहाव बहुत तेज था और देखते ही देखते कार नदी में बहने लगी और फिर डूब गई। कार के बहते ही वहां मौजूद लोग उसकी ओर भागने लगे। इस इलाके की कई नदियों में बाढ़ का पानी खतरे के निशान से ऊपर बहता दिखा। यहां तक कि बाढ़ का पानी वहां के एक पुल के बेहद करीब पहुंच गया। इसके बावजूद इस पुराने पुल से ट्रक और दूसरी गाड़ियां गुजरती रही।